मार्केट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता कमोडिटी सर्विस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी दी गई जानकारी से आपके व्यापार को लाभ मिल सके। अगर आप भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप सर्विस से जुड़े, जहां आपको मार्केट की सभी तरह की जानकारी मिलेगी। चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों, उड़द, काबुली चना, तुअर, मसूर तथा सभी मसाले व अन्य सभी तरह की जानकारी मिलेगी। कब माल खरीदे, कब माल बेचकर निकलना चाहिए तथा किस भाव में माल को स्टॉक किया जाए, ये सब चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अगर आप भी इस तरह की व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उड़द, काली मिर्च, मगज तरबूज और बड़ी छोटी इलायची के बारे में। तो शुरुआत करते हैं उड़द से। देखो, उड़द के भाव इस बार अच्छे तेज हैं। देखा जाए तो एक दिन की नरमी को भूल जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मार्केट में करेक्शन आता है या मुनाफा वसूली आती है, उस कारण से नरमी आ जाती है। लेकिन उड़द महाराष्ट्र साइड 10,000 से 300-400 रुपए ऊपर ही बिक रहा है। देखो, उड़द की नई फसल हापुड़, गुलावटी, बुलंदशहर लाइन से आ रही है। वहां माल यह है 9200 से 9400 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिकने लगा है। रंगूनी उड़द भी 100 रुपए और घटकर 9500 से 9550 रुपए रह गया है। उड़द एसक्यू के भाव भी 103 रुपए के निम्नतम स्तर पर आकर ठहर गए हैं। नई उड़द यूपी की 10-15 दिनों तक निपट जाएगी, यानी कि वहां सिमट जाएगी। लेकिन इतने ऊंचे भाव में अभी ग्राहकी कमजोर है होने से 2-3 दिन से मार्केट सस्ती बनी हुई है और शायद अभी और नरम बन सकती है। उसके बाद यहां से उड़द फिर छलांग लगा सकता है। अब ये उड़द का अहम समय है कि देखो, उड़द के भाव पहले ही ऊंचे हैं। अब उड़द में स्टॉक करना चाहिए या नहीं? क्या उड़द में 2-3 रुपए किलो की और तेजी आती है या बस छुटमुट तेजी आएगी? तो ये बहुत अहम जरूरी है उड़द के लिए और उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो अगर वही बात हम काली मिर्च के अंदर करें तो मार्केट में हर रोज कोई भी कमोडिटी हो, काली मिर्च को छोड़ो, कोई भी कमोडिटी हो, तरह तरह की खबरें मार्केट में आती हैं जो व्यापारी को भ्रम में डाल देती हैं। देखो, काली मिर्च का बकाया स्टॉक भारत में कम है, ये आप सबको पता है। दूसरा, बारिश ना होने के कारण, यानी कि सूखा पड़ने से काली मिर्च की बेलें जो सूख गई थी, जिसके बारे में भी आपको बताया था, इसीलिए उत्पादन इस बार कम हो सकता है। अब काली मिर्च में होता यह है कि मार्केट तो फिलहाल स्थिर है, ना ज्यादा तेजी दिखती है और ना ज्यादा मंदा, और काफी दिनों से मार्केट इसी दायरे में गोल गोल घूम रही है। तो अधिक देखो, सारी रिपोर्ट हम अपने YouTube अकाउंट पर नहीं दे सकते। अब इस जानकारी से भी आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको माल निकालना चाहिए, रखना चाहिए, बेचना चाहिए या और खरीदना चाहिए, है ना? क्योंकि ये भी हम डिटेल में आपको बता देते हैं। लेकिन सारी जानकारी के लिए, आप अधिक जानकारी के लिए जल्द से जल्द मेंबरशिप लें। देखो, मेंबरशिप का चार्जेस को मत देखो, ये एक छोटा सा भुगतान है। हमने सिर्फ आपसे साल में एक बार लेना है और आप इस भुगतान के जरिए पूरे साल लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप इस बात पर ध्यान दें। तो अब वही बात करते हैं मगज तरबूज में। मार्केट में अभी तेजी है। देखो, हाजिर में माल की कमी है, जो आपको बताया था। बीते वर्ष उत्पादन काफी कम हुआ था। अभी आयात की कोई संभावना नहीं दिख रही है। किसानों के पास भी ज्यादा माल नहीं है और नई फसल आने में अभी पूरा साल बाकी है, इसलिए मगज तरबूज में अभी तेजी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं छोटी और बड़ी इलायची की। देखो, अब मार्केट में 2-3 दिनों से उठाव है, चाहे छोटी हो या बड़ी इलायची हो। जैसा आपको बताया था, उस समय व्यापारी डर रहे थे कि नहीं, बड़ी इलायची मंदी जाएगी, छोटी इलायची मंदी जाएगी, नहीं होगा उठाव, क्या कर लें, बेचे या रखे। अब ये आगे जरूरी है कि मार्केट में होगा क्या और तेज होगी? यहां से माल बेचना चाहिए या यहां से माल खरीदना चाहिए या होल्ड? अगर आप भी तुअर, चना, मूंग, मसूर, मसाले, दलहन, सभी ड्राई फ्रूट्स की जानकारी चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको दलहन की सर्विस चाहिए या फिर मसालों की। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे सभी व्यापारी तक हमारी आवाज पहुंच सके और सभी को लाभ कमाने का एक अवसर मिल सके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राम।